लीडर हिंदी। स्वागत है आपका बरेली बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पर जा रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सिरौली के गांव गौरी शंकर गुलरिया की रहने वाली 40 वर्षीय गुड्डी रानी के पति किशन लाल ने बताया कि उनकी पत्नी आज सुबह गांव की महिलाओं के साथ टहलने जा रही थी। तभी गांव से कुछ दूरी पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला बेहोश होकर गिर गई। साथ में टहल रही महिलाओं ने इसकी जानकारी परिवार के लोगों को दी। मौके पर पहुंचे परिवार के लोग महिला को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने बाइक चालक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया। मृतका के पति ने बताया, पहली पत्नी मुन्नी देवी 2 बेटों के साथ बदायूं की थाना क्षेत्र बजीरगंज के गांव रामडंडी अपने मायके जा रही थी। तभी आलमपुर गांव के पास जियो ट्रैक्टर की भिड़ंत में दोनों बेटों सहित पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं उन्होंने दूसरी शादी 2003 में गुड़िया रानी से की थी, जिससे अपने घर का जीवन यापन कर रहे थे। आज सुबह टहलने गई उनकी दूसरी पत्नी की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। ये सुबह को टहलने जा रहे साहब, हम तो सो रहे थे। अच्छा। 3-4 लेडी हैं साथ में। अच्छा। तो गांव से थोड़ी आगे बढ़ के फैक्ट्री पड़ती है, फैक्ट्री नहीं थी, उसके बाद में आगे वो है उसका नाम प्रेशर मशीन, गाड़ी धुलाई वाली, उसके बीच में जाके इसके पीछे टक्कर मार के जे गिर गई, जो पीछे रह गई तो वो आगे निकल गई। अच्छा। तो बोले कि वो हमारी छोटी वाली भी थी, भैया भी लोग और भी थी, तो बिना देखी जिज्जी कहाँ रह गई, पग पड़ी। तो जो गाड़ी आ रही है सिरौली से फूल वाली, उस पर रख के लेके आए सर। अच्छा। तो डॉक्टर की दुकान पर उठवा तो उसमें राय नहीं कुछ, तो डॉक्टर क्या करते, मोटरसाइकिल से गाड़ी मालिक के तो चोट लगी है, वो भी मतलब 2 जने चला रहा था, उसकी लगी है, चलाने वाले के साथ नहीं लगी है उसकी। डॉक्टर की दुकान पर लाए थे तो हमने साहब बताओ क्या बात है, तो तुमने देखा कि बोतल लगा देखना 2-4 मिनट, तो 2-4 मिनट कुछ हुआ नहीं, वो तो हमने कहा कहीं ले जाए। करीब 5:15 साढ़े 5 मैं तो खेती करता हूँ। थाना बारादरी के लोधी टोला निवासी मोबिन का आरोप है कि उसकी पड़ोस में रहने वाले नन्हे का बीती रात उसकी पत्नी रुबीना से विवाद हो गया। झगड़ा होता देख मोबिन बीच बचाव करने पहुंच गया। उसके बाद वह घर आ गया। सुबह नन्हे अपनी बहनों और पत्नी के साथ मोबिन के घर आ धमका और उससे अपनी पत्नी के साथ संबंध होने की बात कहकर शादी का दबाव बनाने लगा। मोबिन ने मना कर दिया, जिस पर आरोपियों ने उसके घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब नन्हे मोबिन को मार रहा था, तभी उसी बीच उसकी 70 वर्षीय मां बीच बचाव करने आ गई। इस दौरान उनकी मौत हो गई। आरोपी लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मोबिन ने नन्हे और उसकी बहनों के खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल पाएगी। क्या नाम है आपका? मोबिन। मूवी क्या जानना चाहेंगे, क्या हुआ आपकी माँ के साथ में? हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक नन्ना लड़का है, नन्ना की बीवी की लड़ाई हो गई घर में। हमने उसमें बीच बचाव कराया। जब बीच बचाव कराया तो उन्होंने मारा पीटी करने के बाद उनकी लड़ाई वहाँ से ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद उस अपनी बीवी को हमारे घर पे छोड़ गया। वो रात करीबन 6:30-7 बजे 6:30-7 बजे वो छोड़ गया। छोड़ने के बाद जब हम पहुँचे घर के अंदर तो वो बैठी भी थी। पीछे से उनकी बहनें आ गईं। जब उनकी बहनें आई, उनकी बहनों ने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं खुद चली जाऊँगी यहाँ से। वो जो थी हमारे घर से करीबन 8:30-9 बजे हमारे घर से वो चली गई। अब वो कहाँ गई हमें इसके बारे में नहीं पता, ठीक, हमें पता नहीं वो कहाँ गई। उसके बाद हम जो थे अपने घर पर सो गए। सुबह को हम उठे 8:30 बजे, हम किले चले गए अपने दोस्त के पास, मतलब किसी काम से। अब उसके बाद हमारे पास फ़ोन आता है लगभग 11 बजे के आसपास कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई, जल्दी से घर पे आ जाओ। लेकिन हमारी अम्मी उस वक्त ख़त्म हो चुकी थी। तो ये हीना, रीना, शबीना और राहत ये हमारे घर में आ गया और आने के बाद इन्होंने हमारी लोई के बाड़ उन्होंने खोल खाल के और सब सामान सब फेंकना शुरू कर दिया हमारा। आपका क्या? और हमारी अम्मी को धक्का दे दिया इन्होंने और हमारी अम्मी ठौरी ख़त्म हो गई उसी वक्त। जब हम घर पे गिरफ्तारी नहीं हुई है, मुकदमा लिखवा रही हूँ मैं।
शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर का काम कराया जा रहा है, लेकिन इसमें काम कर रहे मजदूरों और इंजीनियर्स को कोई सेफ्टी किट नहीं दी गई है। इस बड़ी लापरवाही से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोतवाली से फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिस पर काम करने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य कर रहे हैं। आलम यह है कि कोई भी सेफ्टी किट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में सेतु निगम की बड़ी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है और अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। पिछले 3 साल पहले पीलीभीत बाईपास रोड पर टेलीफोन की खुदाई का कार्य तेजी से चल रहा था। मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हुई थी और जिसमें कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। कुछ महीने पहले थाना इज्जतनगर क्षेत्र के पानी का टंकी निर्माण चल रहा था, जिसको लेकर सेफ्टी बेल्ट का एहतियात नहीं बरता गया था, जिसमें मजदूरों के ऊपर अचानक से स्ट्रिंग गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई थी। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस दौरान सेतु निगम का ठेकेदार फरार हो गया था। तो वहीं इन घटनाओं के बावजूद भी ज्यों के त्यों हालात हैं। राजस्थान के खाटू श्याम धाम में दर्शन करने जा रहे बरेली के श्रद्धालुओं की कार को हाथरस में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बरेली के 3 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना से कोहराम मच गया। हादसे में कार सवार 26 वर्षीय जयप्रताप निवासी बन्नूवाल नगर थाना इज्जतनगर, 35 वर्षीय अभिषेक सक्सेना निवासी खलीलपुर रोड थाना सीवीगंज और 27 वर्षीय आशीष मौर्य निवासी ग्राम खेलम थाना अलीगंज की मौत हो गई, जबकि मनोज शर्मा निवासी आकांक्षा इंक्लेम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल के छोटे भाई सर्वेश ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई है वे सभी बरेली में एक कार कंपनी में नौकरी करते थे। शहनाई बारात घर में हुए चर्चित मर्डर केस में सभी 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों पर कोर्ट ने 50,000 से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें।